नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। बच्चों देख सकते हैं आप, मैं विज्ञान का बिल्कुल एग्जैक्ट जो पेपर आपका कल होने जा रहा है वह लेके आ गया हूं। सबसे पहले आप बच्चों मुझे एक बात अवश्य बताएं, जो मैंने आपको गणित का पेपर बताया था, है ना, और कल मैंने आपको अंग्रेजी का पेपर बताया था, जो आप आज का पेपर था अंग्रेजी का आपका हो गया है। तो यह दोनों पेपर कैसे गए हैं, और मैंने हिंदी का पेपर भी बिल्कुल एकदम रियल पेपर अपलोड किया था। तो आप बिल्कुल प्लीज़ बच्चों कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि मैं सही बता रहा हूं क्वेश्चंस या फिर गलत तो नहीं बता रहा हूं। अगर आपको यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, आपके आंसर्स आपके पूरे में से पूरे अंक के आप अगर कर आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और बच्चों बताइए मुझे कमेंट कर जी सर आ रहे हैं, थैंक यू, जो भी है आप लिख सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप सभी के लिए। तो बच्चों देखिए, मैं आपको विज्ञान का पेपर लेके आ गया हूँ, जो कि आपका 19 तारीख को मतलब कल होने वाला है। कल आपका यह 19 तारीख को पेपर होगा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को पूरे इसके जल्दी जल्दी प्रश्न बता देता हूं। देखिए यहाँ पूरे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा, जिसमें मैं क्या बताऊंगा आप सभी को, उसमें मैं आंसर्स बताऊंगा, क्योंकि आंसर्स ढूंढने में बच्चों टाइम लगता है। सबसे पहले देख सकते हैं, यह ओरिजिनल एकदम ओरिजिनल पेपर है। देखिए, ऐसा नहीं लगेगा आपको आज, और मैंने एक भी ऐसे फालतू नहीं टाइम वेस्ट करवाया है आप लोगों का। जितने भी मैंने पेपर आपको बताए हैं या जो क्वेश्चंस बताए हैं, वो आपको पेपर में एग्जाम में पेपर में फंसे हैं। ऐसा नहीं है कि वह पेपर नहीं आया है। तो बच्चों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए इस वीडियो को, और जितना हो सके तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी यहाँ सबसे पहले प्रश्न से। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें इसमें भी विज्ञान का पेपर है, जो यह भी आपका सेम मतलब 26 प्रश्न आएंगे इसमें, और 60 नंबर का होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आपके 3 पेपर हो चुके हैं, तो आपको तो मुझसे अधिक जानकारी हो गई होगी। तो बच्चों, आपको इसमें मैं पहले से इसलिए वीडियो बना देता हूँ, आप सभी को यह जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ पहले से, जिससे आप इन क्वेश्चनों को ढूंढ पाएँ अपनी पुस्तक में और याद कर पाएँ, आप बिल्कुल भी नकल ना ले जाएँ। इसीलिए आपको पहले से क्वेश्चन देखिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पूछा गया है। यहाँ सबसे पहले टिक द करेक्ट बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी को। यहाँ सबसे पहले मैं आपको निर्देश पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रत्येक प्रश्न है जो, उसके लिए कितना अंक मिलेगा आपको, 1 अंक मिलेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, यहाँ हमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखता है। जो कुछ व्यक्ति हैं उनको रात में कम दिखता है, ऐसा किस विटामिन की कमी का कारण हो सकता है। तो आपको यह बताना है कि किस विटामिन की कमी के कारण आपको अंधेरे में कम दिखाई देता है, और उस बीमारी को क्या कहते हैं, यह भी आप कमेंट कर बताएं। रिकेट्स कहते हैं वैसे। देखिए यहाँ पर देखा है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो किसकी कमी, किस विटामिन की कमी के कारण यह जो रोग होता है, यह आपको बताना है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बच्चों, मैं आपको सॉल्यूशन के लिए एक दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको उसके सॉल्यूशन बताऊंगा। तो बच्चों, इसका हमारा जो पहला वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी को अगर पता था तो बताइए कमेंट कर। जिनका आपको आंसर पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं आंसर। देखिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। उसके बाद देखिए बच्चों, हमें दूसरा आंसर यहाँ पर पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है यहाँ पर कि मिट्टी, देखिए यहाँ पूछा है कि मिट्टी, चावल या दाल में से किस मतलब कुछ बड़ी मिट्टी के अवशेष या पत्थर को क्या करते हैं, अलग करने में कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। निष्पादन, अवसादन, निस्तारण या फिर हस्तचयन। तो आप सभी को पता है, जो मिट्टी, चावल और दाल में आप लोगों की मम्मियाँ भी मिट्टी अलग करती हैं, तो वह कौन सी विधि कहलाती है, तो वह कौन सी विधि कहलाती है, हस्तचयन। मतलब आपको हाथों से उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उस मिट्टी को, है ना। तो वो कौन सी विधि होती है, हस्तचयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, यहाँ हमें दिया गया है अगला प्रश्न कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है। जो पुष्प के केंद्र में स्थित होता है, उस भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको पुष्प कैंसर कहा जाता है, या फिर उसमें उसको स्त्री केसर कहा जाता है, या फिर उसको वाह दलपुंज कहा जाता है, या फिर पंखुड़ी कहा जाता है।
तो आप सभी को अगर इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट कर बताइएगा क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, स्त्री केसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो आपको ये मेल दिए हैं, जैसे मनुष्य और फेफड़ा, तो मनुष्य फेफड़े से सांस लेता है, ये मेल सही है। उसके बाद देखिए दूसरा मेल दिया है मछली और गिल्स, तो ये वाला मेल भी सही है, मछली गिल्स से सांस लेती है। उसके बाद देखिए हमें तीसरा मेल दिया है कि केंचुआ और त्वचा, तो केंचुआ क्या त्वचा से सांस लेता है, बिल्कुल सही, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। परंतु जो कॉकरोच होता है ये क्लोन से सांस नहीं लेता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब इनका जो ये है, जो मेल है ये गलत हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर हमारे इस ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें अगला जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों की विशेषताएं हैं, तेज भागना, वह कद में छोटे होते हैं, या फिर मोटा होना, या फिर घने लंबे बाल होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कद में छोटा होना। जो ठंडे स्थानों में लोग रहते हैं वह कैसे रहते हैं, कद में छोटे होते हैं, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए और मुझे कमेंट कर अवश्य बताइएगा कि आज आपका जो अंग्रेजी का पेपर हुआ है वह कैसा गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, कमेंट कर अवश्य बताइए, तो मुझसे ये पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों का सही पेपर गया है। और कमेंट अवश्य किया करो, वीडियो को लाइक भी अवश्य किया करो। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए हमें यहाँ पूछा गया है सबसे पहले कि प्रश्न नंबर जो 6वां है वह पूछा गया है कि चीनी जल में खाली स्थान हो जाती है, तो क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। तो आपको इधर क्या लिख देना है, बा में छुट्टी की मात्रा, बी ला में ए और या, तो विलय लिख देंगे, क्या हो जाती है, विलय हो जाती है, मतलब पूरी उसमें क्या हो जाती है, चीनी हमारी घुल जाती है। तो आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7वां, जल को गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है। जब आप जल को गर्म करते हैं तो वह भाप में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इधर लिखिएगा आप, वाष्पीकरण, वा आदेश सा में, पा में बड़ी की मात्रा और का और रावणा, वाष्पीकरण। तो आप इसको सीधा अच्छे से लिख लीजिएगा, वाष्पीकरण इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न नंबर 8वां, कि कोहिनी में खाली स्थान संधि होती है। तो जो कोहिनी है इसमें कौन सी संधि होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट कर बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको इसमें कौन सी संधि होती है। इसमें हिंज संधि होती है। कौन सी, हिंज संधि होती है कोहिनी में। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, इसमें हिंज ऐसे लिखेंगे, हाँ में छुट्टी की मात्रा, ऊपर बिंदी आएगी और जा आएगा, तो ये हिंज इस प्रकार लिखेंगे, हिंज संधि कोहिनी में पाई जाती है। उसके बाद देखिए हमारा जो 9वां क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को खाली स्थान कहते हैं। जो आपको यह बताना है इसमें, जो स्थल पर मतलब ज़मीन में जो जंतु और पौधे पाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको आवासीय स्थलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थलीय आवास। बहुत सरल प्रश्न पत्र आया है आपका और आज का भी आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा, स्थलीय आवास, और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा तो ये आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इसीलिए मैं अभी से आपको ये वीडियो में बना के बता रहा हूँ। और कमेंट करिएगा, अगर आपको अच्छा लग रही हो वीडियो तो लाइक करिए। और ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, खाली स्थान रंग के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजरने पर 7 रंगों का प्रकाश होता है। तो आपको बताना है कि प्रिज्म से कौन सा रंग अपन जब गुजारते हैं तो 7 रंगों में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सफ़ेद रंग। जब आप सफ़ेद रंग को प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह किसमें, 7 रंगों में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और आपको यह कमेंट कर बताना है कि 7 रंग कौन कौन से होते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। जैसे इंग्लिश में विब्ग्योर होता है, तो इसी प्रकार आपको बताना है कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारे जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ये प्रश्न थे, यहाँ तक मैंने पूरे आपको कंप्लीट कर बता दिए हैं। जो अगली वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जो प्रश्न भी बताऊँगा उसमें मैं हल भी बता दूँगा आपको। 2-2 3-3 वीडियो अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि आपके पास समय भी कम रहता है, तो मैं उसमें आपको ये पूरे क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।